Good afternoon. Today's topic is precipitation titration. As we have already discussed in our previous classes, what are titration, what is the full form, what is the definition, what does titration means, and what are the types of titration. 5 तरह के होते हैं टाइट्रेशंस, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन दूसरा टाइप है। तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन भी होता है और ग्रेन्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी होते हैं। स्टार्टिंग विद द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, we'll start with the definition. It is also called अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी इसी का नाम है। क्यों? क्योंकि अर्जेंटम जो वर्ड है वो है Ag, दैट इज सिल्वर। इस टाइट्रेशन में हम लोग मोस्टली सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं, जहां पे सिल्वर एटम का मोस्टली नाम आता रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, because we are using Ag, argentum, in this titration. Second point, sharp results are obtained with halides. इसके अगेंस्ट जो हम लोग सॉल्यूशंस यूज करेंगे वो होंगे हमारे हैलाइड सॉल्यूशन, दैट इज 17th ग्रुप एलिमेंट्स के सॉल्यूशन हम बनाएंगे जो कि हम इसके अगेंस्ट यूज करेंगे एज ए टाइट्रेंट। टाइट्रेंट और टाइट्रेंट ये दो टर्म्स होते हैं। टाइट्रेंट मतलब होता है जो कि ब्यूरेट में रखा जाने वाला सॉल्यूशन होगा, और टाइट्रेंट वो होगा जो कि नीचे कोनिकल फ्लास्क में रखा जाएगा। टाइट्रेंट जो होगा वो हमारा हैलाइड्स से बना होगा। हैलाइड्स, हैलोजन, दैट मीन्स क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोराइड एक्सेट्रा। तो उनके सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे वो हम लोग रखेंगे कोनिकल फ्लास्क में, और हम लोग जो ब्यूरेट में रख रहे हैं उसको हम बोलेंगे AgNO3 से बने हुए सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हो गया हमारा टाइट्रेंट और नीचे वाला हो गया हमारा टाइट्रेंट। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस इज ऑफ 3 टाइप्स। इस टाइप्स को हम लोगों ने 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में होने क्या वाला है, हमें नाम से मालूम पड़ रहा है कि प्रेसिपिटेशन बनने वाला है। टाइट्रेशन की एंड में जब एंड पॉइंट आएगा तो उस टाइम पे पीपीटी या तो प्रेसिपिटेशन बनने वाला है। तो इसीलिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड इज मोहर्स मेथड जो कि साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। सेकेंड इज फजान्स मेथड, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। एंड थर्ड इज बॉलहार्ट्स मेथड। ये 3 मेथड होते हैं जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का टाइप्स है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द मेथड ऑफ मोहर्स मेथड। इस वाले मेथड का नाम है मोहर्स मेथड। तो स्टार्टिंग विद द डायग्राम, हमने यहाँ पे लिया है एक ब्यूरेट, नीचे हम ले रहे हैं कोनिकल फ्लास्क। जैसे कि हम जानते हैं कि टाइट्रेशन में हमें डेफिनेटली एंड पॉइंट को देखने के लिए हमें एक इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है, सूचक इंडिकेटर जो इंडिकेट करे कि हाँ हमारी टाइट्रेशन अब खत्म हो चुकी है या रिजल्ट आ चुका है या कलर चेंज हो चुका है या फिर प्रेसिपिटेशन बन चुका है। तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है इंडिकेटर। मोहर्स मेथड की टाइट्रेशन में हम जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर हम यूज करेंगे, और ऊपर हम लोग टाइट्रेंट में क्या ले रहे हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और बिलो इन द कोनिकल फ्लास्क वी आर टेकिंग NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें होगा क्या, इसका सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन में जाके ऐड होगा, विच मीन्स कि इन दोनों में रिएक्शन शुरू हो चुकी है। AgNO3 solution is a colorless solution. Similarly, NaCl is a colorless solution. दोनों ही solution colorless हैं। एंड पॉइंट में यहाँ पे एक कलर बनेगा और साथ में ही पीपीटी की फॉर्म में वो इकट्ठा होगा, पीपीटी की फॉर्म में जो हमें रिजल्ट मिलेगा।
अब जब इनकी टाइट्रेशन जब स्टार्ट होती है तो इनिशियली कोई कलर चेंज नहीं होता, कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन अभी चल रही है, दोनों एक दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं। हमने इस वाले कोनिकल फ्लास्क में जैसे कि मैंने बताया, हम इंडिकेटर भी यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर हम लोग 2 से 3 ड्रॉप्स यूज करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं? K2CrO4, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब जब टाइट्रेशन स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, फिर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही रिएक्शन बढ़ती जाती है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ का जो कलर चेंज हो जाएगा। अब वो कलर चेंज होने की वजह क्या है? सबसे पहले AgNO3 में जो Ag आयंस हैं वो रिएक्ट करेंगे NaCl से। Ag प्लस इज अ कैटायन एंड Na में जो Cl है, Cl क्लोराइड इज अ एनायन। ये कैटायन एनायन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? AgCl। इस चीज को हम लोग एक रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पहली रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर K2CrO4 क्या दे रहा है हमें? पहला प्रेसिपिटेशन विच इज वाइट इन कलर। ये जो पहला प्रेसिपिटेशन यानी कि प्राइमरी प्रेसिपिटेट बनता है वो कौन से कलर का होगा? वाइट कलर का होगा, दैट इज AgCl। यहाँ मैंने इस तरह से एरो लगाया है नीचे, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट। जब हम लोग एरो ऐसे लगाएंगे इसका मतलब है कि वो गैसियस फॉर्म में बनेगा, पर हमने कैसे लगाया है? नीचे की तरफ, मतलब ये PPT बनेगा। और साथ में क्या है? इसका को प्रोडक्ट इज NaNO3। तो ये वाली हमारी पहली रिएक्शन है जहाँ पे व्हाइट कलर का PPT बन रहा है। लेकिन ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो कौन सा आएगा? द कलर फॉर्म्ड इज द ब्रिक रेड कलर, मतलब कि ईंट का जो कलर होता है ब्रिक रेड का, डार्क रेड कलर जो है इसमें कलर आता है। अब उसका रीजन क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे तो व्हाइट कलर का PPT आ रहा है, तो यहाँ पर रेड कलर का हमें क्यों मिलता है? वो इसीलिए क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है वो इतने पे खत्म नहीं होती। इसमें होगा क्या? जब तक NaCl के जो क्लोराइड के पूरे मोल्स कंज्यूम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास जो सिल्वर है इसके मोल्स अभी भी बाकी होते हैं। तो ये जो फर्दर रिएक्ट करेगा वो करेगा क्रोमेट आयन से। यस, दैट मीन्स अपना हमारा जो इंडिकेटर है K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, ये भी रिएक्टिव है। मोहम्मद मेथड ने क्या बताया कि हमारा जो इंडिकेटर है वो कौन सा होगा? वो भी रिएक्टिव होगा। तो इसीलिए बचे हुए सिल्वर आयंस जब इससे पूरा यूज कर चुके होंगे तो अभी भी हमारे पास सिल्वर आयंस बचे हुए हैं, वो फर्दर किससे रिएक्ट करेंगे? क्रोमेट आयन से। क्रोमेट यहाँ पे हमारे पास CrO4 इज अ कैटायन, सॉरी इज अ एनायन, और ये वाला हमारा क्या है? कैटायन। जब इनकी रिएक्शन होगी तो अब जो PPT बनेगा वो कौन से कलर का होगा? वो होगा हमारा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसको हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में समझेंगे। ये तो पहली रिएक्शन हो गई जहाँ पे व्हाइट PPT बन रहा था, और दूसरी रिएक्शन ये है जहाँ पे बचे हुए अर्जेंटम आयंस आर रिएक्टिंग विद क्रोमेट आयंस टू गिव Ag2CrO4। इसको बोलेंगे सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट ये कौन से कलर का होगा? ब्रिक रेड। तो हम लोगों ने एक तरह से देखा कि 2 बार 2 स्टेप में प्रेसिपिटेशन हुआ है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी प्रेसिपिटेट जो था वो कौन सा था? AgCl, व्हाइट इन कलर। सेकेंडरी प्रेसिपिटेट हमारा कौन सा था? Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, जो कि कौन सा कलर का था? ब्रिक रेड। जब यहाँ पे ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, PPT बन जाता है, कलर फॉर्म हो जाता है, तो वो टाइम होता है जब हम उसको बोलते हैं एंड पॉइंट, एंड ऑफ द टाइट्रेशन। एक वो पॉइंट जहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा इंस्टेंटली और हमारा जो है PPT भी बन जाएगा। दैट पॉइंट इज नोन एज एंड पॉइंट।